वाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। जय भगवत गीते। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की अपरंपार कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन सुसंगत में उपस्थित धार्मिक कल्याणकामी माता बेटियों, विचारशील मेरे बुजुर्गों, देख भाइयों, शरण कर रहे हैं कई वर्षों के बाद ये अति मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारी हमारे मनो अनुकूल भक्ति योग 12वां अध्याय प्रारंभ हुआ है, जिसको आप सबने कंठस्थ किया हुआ है। रोज आप इसका पाठ करते हैं। आज हम दोबारा अपने शरीर के रहते हुए समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रभु ने हमें सुअवसर प्रदान किया है कि हम लोग इसको भली प्रकार समझ सकें कि महाराज जी का क्या भाव है, जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। हमारे सबके कल्याण के लिए मैं कोई बढ़ा के बात नहीं कर रहा, भगवान को सन्मुख रख के बात कर रहा हूं। यही अध्याय बहुत ज्यादा, बाकी अध्याय जो भी होते हैं वो हमारे जैसी जो सारा जीवन महाराज जी के चरणों में रख चुके हैं, मुकर्रर होती है ताकि हम लोग अनुसंधान करें, रिसर्च करें, महाराज जी की ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा लें और आने वाली पीढ़ियों को समझा सके, बता सके, उनको भगवान का प्यारा बना सके। वो तो हमारे जैसों के लिए होता है जिनको दिन रात खपते यही है, लेकिन आप लोगों के लिए जिन्होंने अपना कल्याण ही करना है, ये अध्याय बहुत ज्यादा है। महापुरुष कहा करती है, किसी ने आत्महत्या करनी हो तो एक अंगूठा काफी, शाह रग को दबाइए और भगवान का नाम लीजिए। लेकिन जब किसी मुल्क पर, किसी देश पर हमला करना हो तो कितनी फौज चाहिए, कितना असला चाहिए, कितना अस्त्र शस्त्र दरकार है। अगर किसी देश पे हमला करना हो और खुद पर हमला करना हो, एक छोटा सा अंगूठा। इसी तरह मेरे जैसों ने जब अनेक के मनों पे हमला करना हो, बहुत ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, बहुत धन चाहिए समझाने के, जैसे आप देख रहे हैं। क्योंकि मुझे आपके मनों पे हमला करना है, पुराने मनों को जीतकर भगवान से भक्ति वाला भर के मन आप में रखना होता है। तो मेरे जैसों को बड़े साधन चाहिए, और आपके लिए केवल 12वां अध्याय। जैसे मैंने कहा, आत्महत्या करने के लिए सिर्फ एक अंगूठा काफी है, इसी तरह आपके अपने लिए मेरे जैसों जो 18 अध्याय, कितना विचार, कितना ज्ञान, कितने दृष्टांत, क्या क्या तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे मुझे जैसे को कर रहा हूं। और आप लोगों के लिए सिर्फ 12वां, अपने कल्याण के लिए सफिशिएंट। राजा राय मस्ट बी, इट इज मोर देन सफिशिएंट। अपनाइए और हरि गुण गाइएगा। मैं तो अपनी माताओं से विशेष करके प्रार्थना करूंगा, बेटियों से भी, 12वें अध्याय में अपने आप को रख लीजिएगा सीमित। एक 12वां अध्याय पढ़ो, समझो और अपनाने की पूरी कोशिश करो। मेरे जैसे यही समझाने बताने आए हैं आपको, इसी बात पे रोशनी डालने आए हैं। हमारे जैसों का पूरा पूरा लाभ इसी रूप में उठाया करें। वक्त और प्रकार का जा रहा है, हमारे मनों में भगवान ने ये शुभकामना लगा दी है कि कल्याण करके जाए। भाई मरना तो है, शरीर तो छूटने हैं, पर जरा ढंग से छूटे, जरा तरीके से छूटे, ऐसे तरीके से कि जब तक रहे शांति से रहे, और जब शरीर छोड़े लौट के ना आए, अर्थात मुक्त हो जाए। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म पुकार पुकार के यही कहता, अनादिकाल से वैदिक धर्म, हिंदू धर्म की ये पुकार है कि आया है तो इस तरीके से रहो जो ऋषि ने बताया है, और जाना गए तो इस ढंग से जाओ तो फिर लौट। ये बड़ा अच्छा उपाय, इसको बोलते हैं कल्याण करना। लोक भी बना के जाए, परलोक भी बना के जाए, कोई अरमान ना हो, कोई कामना, वासना, इच्छा अपने साथ ना हो,
जैसे स्वामी जी हमें चेतावनी दे गए हैं, जा रहा हो इस जहां से जब आखिरी वक्त कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। बिल्कुल साफ, जैसे हम लोग साफ कफन अपने रिश्तेदारों के लाश पे डालती हैं, इसी तरह अर्थी पर जब हमारा साफ कफन हो तो अंतःकरण पर भी साफ शफाफ कफन होना चाहिए। कोई अरमान, कोई कामना ना हो, अंतःकरण भी धुला हुआ हो। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अपने आप को महाराज जी की ओर से विशेष प्रेरणा लेके जुटा रहे हैं, लगा रहे हैं। आइएगा, मुबारक देता हुआ मैं 12वें अध्याय की ओर जा रहा हूं। तहे दिल से मुबारक दे रहा हूं कि भगवान जी ने हमें एक बार फिर अपने जीवन में 12वें अध्याय को सुनने का मौका दिया है। यह उनकी विशेष कृपा है मेरे और आप पर। कई वर्षों के बाद एक एक अध्याय की यह बारी आती है। लगभग 4.5 वर्ष 5 वर्ष लग जाते हैं। ये 12वां अध्याय आज से शायद 4-5 वर्ष पहले हमने सुना था। आज फिर मैं कह रहा हूं, भगवान जी ने मौका दिया है कि हम कई दिनों से इस अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं। और अब देखिए क्या 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 मीठी रोटी तो है ही, हाँ, उसके ऊपर माँ ने मक्खन भी रखा है, हाँ, लेकिन मक्खन के अंदर माँ ने शहद डाल दी। और बड़ी मौज की बात, एक तो मीठी रोटी और परोठा है, मीठा परोठा, उसके ऊपर अभी अभी माँ ने जो निकाला है ताजा मक्खन, बहुत नवनीत, अभी अभी ताजा नवनीत निकला है, और उस पर माँ जी ने डाल दिया है शहद। इसी तरह कमाल है, एक तो ये 12वां अध्याय भक्ति से भरपूर है, हाँ, और एक इसमें नाना प्रकार के साधन मक्खन की तरह रखे गए हैं। और ये जो प्रकरण भक्तों के गुण चला दिया भगवान ने, ये मानो शहद की तरह ऊपर और भी मिठास में मिठास भर दी गई है। और भी मिठास प्रकरण चल रहा है आजकल 12वें अध्याय का, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, मैं और आप कभी भुला ना पाएंगे। हम लोग जो डिवोशनल माइंडेड हैं, हम लोग जो भगवान के अत्यंत प्रिय दिन प्रतिदिन बनने की अपनी ओर से भरसक प्रयास एवं चेष्टा किया चाहते हैं और कर रहे हैं, हम नहीं भुला पाते, ये कभी ना भुला पाएंगे, क्योंकि हम ऐसी कैटेगरी में आना चाहते हैं। हम अपने को इन्हीं गुणों से लैस किया चाहते हैं। हमारे पर भगवान ने विशेष कृपा करके बता दी है कि इन गुणों के अतिरिक्त, हाँ, हम कहीं से भी शांति नहीं पा सकते। हम कितने ही लाखोंपति हो जाए, कितनी यूनिवर्सिटी की डिग्रियों से लैस क्यों ना हो जाए, कितना ही बाहरी रूप में हम पैराफर्नेलिया इकट्ठा क्यों ना कर लाए, लेकिन सो फार द माइंड पीस ऑफ माइंड इज कंसर्न्ड फॉर फॉर अवे। ये भी भगवान कई जन्मों के बाद किसी की बुद्धि में बिठाते हैं कि शांति कंचन कामनी कीर्ति के बटोरने में नहीं, शांति संसारिकता के संग्रह करने में नहीं है, बल्कि शांति प्रभु के निकट पहुंचने में है। क्योंकि शांति, मैंने कई बार कहा, भगवान की मोनोपोली है। शांति भगवान का एकाधिकार है, एकाधिकार जो दूसरे के पास ना हो और ना हो सकता हो। भगवान ने ये डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो सदा अपने पास रखा। मिनिस्टरों को कई पोर्टफोलियो दिए जाती हैं अपने स्टेट की तरक्की करने के लिए। कोई पोर्टफोलियो किसी को दिया, कोई किसी को दिया, ताकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में रहती उस डिपार्टमेंट को 4 चांद लगाए। भगवान ने भी पोर्टफोलियो कईयों को दिए हैं, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को दिए, लेकिन जब तक शांति का पोर्टफोलियो अपने पास रखा, क्योंकि भगवान शांति स्वरूप है। देवियों, भगवान जो है एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस है, जानना होगा, बड़े प्रेम से एकांत में बैठ के जानना होगा। आजकल की पढ़ाई के जमाना में बड़ी भारी भूल ये होती जा रही है कि हम शांति समझती है, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, हाँ, मेरी इज्जत मान बढ़ियाई हो जाए, और जो नेसेसिटीज ऑफ डायर नेसेसिटीज है वो मेरे पास हो जाए, then my future would be very very bright and I will enjoy the life like anything। बड़ी भारी भूल। बल्कि हमारी बदकिस्मती जो ऐसा समझती है कि हम पैराफर्नेलिया बटोर लेने के बाद वो महिला विल बी हैप्पी गोइंग लाइफ, हैप्पी गोइंग लाइफ या केयर फ्री लाइफ, बिल्कुल गलत है। ये एक्सपीरियंस बहुत महंगा, ये तजर्बा इंसान को बहुत महंगा पड़ रहा है कि ये मैं इकट्ठा कर लूं और ऐसा हो जाए, देन यू विल फील क्या ये सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं है, मन क्लांत है, मन बेचैन और बेकरार है। बड़ा ये तजर्बा महंगा पड़ रहा है, पर हमारे पर तो प्रभु कृपा होगी। तो आइए हम ये छोटा सा टोला जो भगवान प्रिय है, गीता प्रिय है, कल्याण प्रिय है, हम लोग महाराज जी के इस प्रकरण की पूरी पूरी कदर करें। भगवान कह रही जो दाना है, जो खुशकिस्मत इंसान है, जो नेक बख्त इंसान है,
जो मेरी बेटियां बड़भागिन हैं, हाँ, और अपना कल्याण किया चाहती हैं, तो महाराज जी कहती है उनके अंतःकरण में ये गुण, हाँ, चमकने लगते हैं चांद सितारों की तरह। चांद सितारों की तरह ये गुण उनमें खूब चमकने और दमकने लगते हैं। आहा, किन से गुण वैसे तो इंसान के अंदर है, लेकिन अफसोस की बात ये कि वो इस बात का गहराई में नहीं जा रहा। हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज है, हमारे अंदर देखिए नकारात्मक वृत्तियां हैं। क्या काम हुआ, क्रोध हुआ, मोह हुआ, लोभ हुआ, अहंकार हुआ, और गंदी गंदी वृत्तियां जिसका नाम मैं अब क्या लूंगा, इत्यादि। ये नकारात्मक वृत्ति, और ये नहीं समझते कि नकारात्मक वृत्तियों में जो आफ्टर इफेक्ट है वो दुख, क्लेश, बेचैनी और जटिल समस्याएं। जितनी हमारे में नकारात्मक वृत्तियां होंगी उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, इक्वल अपोजिट जरूर होता है। ये नियम ही अटाला है भगवान का, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। अब अगर मैं कोई भी क्रिया काम में, लोभ में, अहंकार में, निंदा में, मत्सर में, चोरी में, यारी में, हवा में, बुग़्ज़ में, कीना में करता हूं तो उसका रिएक्शन क्या होगा? हम लोग इस बात की गहराई में नहीं जा रहे। हालांकि वी आर ऑल एजुकेटेड, मेरी बच्चियां सब इतनी पठित है और यूनिवर्सिटी की डिग्रियों से लैस, और अपने नाम के साथ कितनी खूबसूरती के साथ, कितने एक अटैलिक वर्ड्स के अंदर अपनी डिग्री लिखा करती है। अपना नाम संक्षिप्त लिख दिया और अटैलिक वर्ड्स में लीजिए डिग्री लिखी जा रही है, सीधे शब्दों में नहीं, ऐसा टेढ़े मेढ़े शब्दों में अपनी डिग्रियां लिखी जा रही है। लेकिन ऐसी डिग्रियों को लिखने का कोई मैं ठोस लाभ नहीं समझता अगर मानसिक शांति हमारे न हो। अगर हमारी मन बेचैन और बेकरार रहता हो तो कोई मतलब नहीं है। नाती धोती रह गई, मुंह मक्खी बह गई, या मैं कहा करता हूं जैसे कि बहुत सुंदर बीम हो या छतीर हो, बहुत सुंदर, बड़ा पेंट किया हुआ और बड़ा चमकीला पेंट, लेकिन अंदर दीमक खाया पड़ा हो, तो क्या फायदा है ऐसे बीम का, क्या फायदा है छतीर का? बाहरी रूप में तो बहुत सुंदर है, पेंटेड लाइक एनीथिंग, लेकिन अंदर दीमक ने खा लिया। हम लोग भी आजकल कपड़े लिखे बाहरी रूप में पेंटेड है, वेल पेंटेड, वेल मेकअप, लेकिन अंदर चिंताओं ने खा लिया। मिजरीज ने, वरीज ने हम लोगों को बिल्कुल बोदा बना रखा है, बिल्कुल हालो कर दिया। अब बड़ा अच्छा समय है ऐसे आजाद देश में, और विशेषकर धार्मिक भूमि हरियाणा में बैठे हुए हम लोग जरूर विचार करें, सोचे। सब कुछ है, मैं ये हर एक को राय दूंगा। जब भी कभी फुर्सत घड़ियां आपको मिल जाए, जब भी कभी रात्रि को नींद ना आए, तो पासे पलटने के स्थान पर चौकड़ी लगाइए और सोचिए सब कुछ मेरे पास है, मानसिक शांति क्यों नहीं? सारा दिन मेरा बेचैनी से क्यों गुजरता है? यह है इनकलाबी प्रश्न बेटी, बहुत क्रांतिकारी एवं कल्याणकारी प्रश्न। सब कुछ तो है, जो बन है, श्रीमान जी मेरे बहुत अच्छे हैं, वो कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ, घर में सब चीजें जो इस्तेमाल करने की है या जो परमावश्यक आवश्यकताएं हैं वो मेरे घर में पड़ी हुई हैं, ये सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं। मन तो खोया खोया रहता है, मुझे अपने दिन को धकेलना पड़ता है, दिन अपने आप नहीं जाता। आहा, क्यों? कारण क्या है? बार बार प्रश्न करेंगे तो आप जानती हैं, देयर इज अ विल, देयर मस्ट बी अ वे। मन में ऐसी जोरदार चाहना शुरू हो जाएगी तो उसका रास्ता भी जरूर प्रकट हो जाता है। ये परमात्मा का सार्वभौमिक या यूनिवर्सल डिवाइन लॉ है। तो आइएगा, अब आइए बताइए जो भगवान जी कह रहे हैं, जितनी हमने अवगुण भर लिए, ये अवगुण, आप कहेंगे इनको अवगुण क्यों कहा जाता? मेरे बच्चे कहते दीज आर ऑल नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ माइंड। वेरी गुड जेंटलमैन, नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ माइंड सो फॉर नेगेटिव क्वालिटीज काम क्रोध लोभ अहंकार इत्यादि इज कंसर्न, यू से इट इज नेचुरल टेंडेंसी, अर्थात ये स्वाभाविक मन की वृत्तियां हैं। वेरी गुड, मैं इसी से बात कहूंगा, अगर ये स्वाभाविक वृत्तियां होती तो आपको इसके रिएक्शन रूप में शांति मिलती। आप, भगवान आपकी शांति को छीनना नहीं चाहते, भगवान आपके चैन और करार को नहीं छीनना चाहते। हमारे जन्म के माँ बाप हमारी शांति को बढ़ाने में अपना पूरा पूरा सहयोग देते हैं, तो फिर परम पिता दयालु कृपालु भगवान का तो कहने क्या। जब माता पिता हमारी शांति को से हमें वंचित नहीं रखते तो भगवान क्या हमें वंचित रखेंगे? क्या कभी हो सकता है कि जो लॉर्ड कंपैशनेट है, जो परमात्मा जिनकी आप कीर्तन करते हैं प्रातः काल, और मैं गदगद होता हूँ, श्याम सुंदर दया के समुंदर, जो हमारे श्याम सुंदर दया के समुंदर है, वो कभी हमें शांति से वंचित रखेंगे या हमारी मन में शांति को कभी छीन लेंगे? कदापि कदापि नहीं। तो फिर अगर ये नेचुरल टेंडेंसी ऑफ माइंड है
तो फिर आपको शांति क्यों नहीं मिलती? जब आप काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, निंदा में, मत्सर में, नेगेटिव क्वालिटी में होती है, तो आप व्हाई यू फील समथिंग लूजिंग सेकंड बाय सेकंड, डे बाय डे? कहां गई शांति? आराम कहां गया? चैन कहां गया? इसका मतलब सीधा ये होता है कि स्वाभाविक नहीं है। जो चीज स्वाभाविक होती है हमेशा याद रखना, उसका रिएक्शन शांति में होता है, और जो चीज अस्वाभाविक होती है उसका रिएक्शन दुख, तकलीफ, बेचैनी होता है। आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज नेचुरल है वो पीस गिविंग है, और जो अननेचुरल है वो सारो। मान जाओ, वहां खड़े हो जाओ और मेरे मुंह में लगाम डाल दो, मुझे बोलने मत दो। मैं तो एक सच्चाई की बात प्रकट करने आया हूं गीता के मीडियम से, गीता के माध्यम से मैं भगवान की भूली बातें आपको बताने, कोई व्याख्यान बघारने नहीं आया, अपनी कोई लियाकत नहीं प्रकट करने आया। जो मेरे मालिक ने मुझे बख्शा है गीता के माध्यम से, मैं वही आपको देने आया हूं, जो मेरी और आपका बर्थराइट है। भगवान का उपदेश, भगवान का चोटी का ज्ञान मेरा और आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो मैं क्या कह रहा हूं मेरी बेटी, ये मेरे और आपका क्या बर्थ राइट है। मैं कोई आप पर एहसान करने नहीं आया, केवल अपने फर्ज की पहचान करता हुआ आपकी झोली में डालने आया हूं। जैसे डाकिया आती है तो वो हमारे पर एहसान करना थोड़े आता है। भगवान, उनको गवर्नमेंट कॉफी पे देती है, हमारे घरों में हमारे जो लेटर डिलीवर कर जाते हैं। इस तरह में कोई एहसान नहीं कर रहा, मालिक ने मुझे बहुत निहाल गदगद कर दिया। अपना फर्ज समझता हुआ, भगवान की शुभ प्रेरणा को लेता हुआ, आपका अपना ही हक आपकी झोली में डालने आया हूं। जस्ट लाइक डाकिया, जस्ट लाइक पोस्टमैन। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपकी बीट में आया हूं। डाकिया की बीट मुकर्रर होती है, फला जगह से लेकर फला जगह तक उन्हें डाक मारती, अंग्रेजी बोलते हैं बीट, या उर्दू में कहेंगे हल्का। इतने हल्के तक उसने डाक बांटनी है, इतने क्षेत्र तक, अपनी भाषा में कहेंगे क्षेत्र, इतने निश्चित निर्धारित क्षेत्र तक उसने इस डाक को बांटना है। मेरे अच्छे भाग्य कि मेरी बीट भगवान ने आप तक निश्चित कर दी है कि इन जीवों को, इतने जीवों को आपने ये चोटी का उपदेश दे देना है, सुना देना है, याद करा दे रहा है। मेयर रिमाइंडर ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा जो आपको दिए जा रहा हूं, आपने अब देखना है कि मालिक का संदेश क्या है। गीता है क्या? गीता डिवाइन लेटर है क्या? डिवाइन मैन के नाम, डिवाइन लेटर टू डिवाइन मैन। गीता मेरी बेटी डिवाइन लेटर टू डिवाइन मैन, भगवान का ये दिव्य पत्र है अपने भले पुरुषों के लिए। दिव्य पत्र अपने भले, आप जैसे भले पुरुषों के लिए, आप जैसे नेक पुरुषों के लिए, रजोगुणी पुरुषों के लिए तो गीता का एक शब्द सुनाना भी भगवान महापाप समझती है। सारी गीता सुनाने के बाद आप भली प्रकार जानती हैं भगवान ने लगाम डाली है मेरे जैसों के मुंह के अंदर, ये राज उससे मत कहे जो आबिद न हो, ये राज उससे मत कहे जो जाहिद न हो, न उससे जो हो बद ज़बान नुक्ताचीन, न उससे जो सुनने का खाहा नहीं। कितनी भारी लगाम है और कितनी भारी ब्रेक है जो महाराज जी ने मेरे जैसों के प्रचारकों के मुंह के अंदर लगा डाली, कि जो मेरे भक्त नहीं है, श्रद्धालु नहीं है, और जिनको अपनाने का और जिंदगी का कल्याण करने का एक विशेष प्रकार का शौक पैदा नहीं हुआ, उन तक ये वाणी न पहुंचाई जाए, उनके कानों में ये न डाली जाए, नहीं तो वो इसका दुरुपयोग करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे और इसका अनादर करेंगे। कभी भी दूध क्या शराबी के सामने मत रखो, वो शराब बीच में मिला करके दूध को पिएगा। दूध कहाँ सतोगुनी और कहाँ शराब रजोगुनी और तमोगुनी, तो दोनों मिला के दूध का सत्यानाश कर दिखाएगा, दूध के उस गुण को भी फाड़ के रख देगा। आइए मेरी माता बेटी, जो भगवान ने आपके नाम ये चोटी का उपदेश दिया है, हम लोग कदर करें। खासकर आजकल के इस विचित्र वातावरण, बहुत ही दूषित वातावरण दिन प्रतिदिन बनता चला जा रहा है, रजोगुनी तमोगुनी स्वार्थियों के टोलों द्वारा जैसा वातावरण आप देख रही हैं जो बनता जा रहा है, ऐसे वातावरण में तो बड़ी जरूरत है भगवान की शांति से भरपूर वाणी की। डॉक्टर की जरूरत भी तब होती है जबकि मरीज हो और कोई मर्ज बढ़ जाए तो डॉक्टर की बड़ी जरूरत होती है। मेरे जैसे की जरूरत इन्हीं दिनों जबरदस्त होती है जबकि बेचैनी और बेकरारी का बाजार गर्म हो, अधर्म का बोलबाला हो, इर्द गिर्द हलचल मची हुई हो, सारे सीनियों के अंदर भय और आतंक छा रहा हो, तब मेरे जैसे सख्त जरूरत है। अब वर्षा की बड़ी जरूरत होगी जून के बाद या जून के दिनों में, जबकि धरती फट चुकी हो, इर्द गिर्द लू चल पड़ी हो और ये हवाएं हम लोगों को खा रही हो, हरे पत्ती गिर रही हो, कण कण धरती का पुकार उठा के जला दिया सूरज की गर्माइश ने,
तब बरसात होती है। इसलिए जब हम जल जाते हैं कलयुग के जुल्म से, कलयुगी जीवों के कठोरता से, तब भगवान के अमृत से भरपूर शांतिदायी वाणी की बड़ी जरूरत, परम आवश्यकता होती है। भूखा ही जानता है रोटी की क्या कदर है, प्यासा ही जानता है कि जल की क्या कदर है, नेत्रहीन ही जानता है कि नेत्रों की क्या कदर है। इसी तरह शांति से वंचित ही जानता है कि दायम कायम शांति की क्या कदर है। हम जानते हैं, जान रही गए, और हम और भी इसको जानने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिए, अवगुण जितने इंसान भरता जाएगा, वो नेचुरल टेंडेंसी नहीं होगी, या अननेचुरल होगी, उतना ही दुख तकलीफ बढ़ते जाएंगे, जैसा कि जमाने बढ़ते जा रहे हैं। अगर नेचुरल टेंडेंसी होती तो सारे संसार में शांति का स्वराज्य होता, शांति का साम्राज्य होता। लेकिन इसके रिवर्स हम देखते हैं, शांति नहीं है, अशांति है। इसका मतलब ये हो गया कि शांति गुणों से पैदा होती है, हमेशा खुशबू फूलों से आती है, हाय रोशनी चांद से आती है। इसी तरह शांति गुणों से आती है। जरूर याद रखिए बेटी, जरूर याद रखिए मेरी बेटी, कभी ना भूलना, रोशनी हमेशा चांद से आती है, सितारों से नहीं। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। इसी तरह शांति गुणों से आती है, अवगुणों से नहीं। खुशबू फूलों से आती है, पत्थर से नहीं। ये विचार करने, यही प्रकरण भगवान ने चला रखा है। यही प्रसंग मेरे और आपके कल्याण के लिए प्रभु ने 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से प्रारंभ किया हुआ है कई दिनों से, और हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एकांत में बैठ करके भी जरूर विचार किया करें कि जब जब भी मैं शांत होऊंगा, गुणों को अपनाने से, और गुण अपने आप नहीं आते। आप बड़ी गलती करते हैं, ऑल ऑफ सडन दीज क्वालिटीज मस्ट केम इनटू माय माइंड। नो, बिल्कुल गलत। ऑल ऑफ सडन या अकस्मात ये गुण आप में प्रवेश कर जाए, बिल्कुल भी नहीं। आपने सुना हुआ नहीं है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो वस्तु जितनी वैल्यूएबल होती है, उसके लिए उतना ही त्याग, उतनी कुर्बानी करनी पड़ती है। आपका दैनिक तजर्बा आपको बताता है, जो जितनी ज्यादा मूल्यवान होगी, उसके लिए त्याग भी उतना करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को बलिदान भी उतना करना पड़ेगा, जितनी मूल्यवान वस्तु। आप गुणों के बाद तो भगवान है, नेक्स्ट टू ऑलमाइटी क्लीनलीनेस या क्वालिटीज, नेक्स्ट टू ऑलमाइटी क्वालिटीज। भगवान के दूसरे दर्जे पर किसको रखा जाए? गुणों को, पॉजिटिव क्वालिटीज को। देखिए, हेल्दी क्वालिटीज को भगवान के दूसरे दर्जे पर कहा जाता है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्या? गुण या मन की स्वच्छता एवं पवित्रता भगवान के दूसरे दर्जे पर मानी जाती है। खुदाई के दूसरे दर्जे पर पारसा गिना जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये गुण जब तक हम ईड़ी चोटी का जोर नहीं मारेंगे और इनकी वैल्यू नहीं जानेंगे, कहां अपनाए जाएंगे? हम उसी वस्तु के साथ प्यार करते हैं जिसकी महत्ता बढ़ाई जाती है, उसी को लेने की हम अपनी ओर से बरसक तमन्ना करते हैं, जिसकी हम वैल्यू बढ़ाते हैं कि ये मेरे लिए बड़ी यूजफुल है, वेरी बेनिफिशियल है, इसके बिना मेरे जीवन के 4 दिन आराम से न कट सकती है, न कटेंगे, और ये बड़ी जरूरी है, मैं इससे हट नहीं सकता। जब भी आपने जिंदगी में जिस वस्तु की, जिस स्थान की, जिस प्राणी की, जिस पदार्थ की वैल्यू बढ़ाई, उसको प्राप्त करने के लिए कितने ललायत होते, आप में कितनी भारी उत्कंठा उत्पन्न हुई जब भी आपने किसी की महत्ता बढ़ाई। गुजरी जिंदगी पर जरा थोड़ी सी नजर दौड़ाइएगा, जब जब आपने किसी भी प्राणी, पदार्थ, स्थान की महत्ता बढ़ाई, उसको लेने के लिए कितनी जोर की बेताबी आई, कितनी जोर की मन के अंदर बेचैनी उठी, या एक विशेष प्रकार का झंझावात मन के अंदर शुरू हो गया, एक विशेष प्रकार का कोलाहल मन में चल पड़ा कि ये वस्तु मुझे जरूर प्राप्त करनी चाहिए। लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और वो लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का हो फिर सहूर। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, ध्याय थे विशाल पुत्सा संगते शुभ जाए थे, संगा संजाया थे कामा। जब इतनी जोर की तमन्ना मन में शुरू होती है, दिल करता है कि आप इसको प्राप्त किया जाए। तो आइए सजनों, मैं फिर भी कहूंगा, जब भी आपको फुर्सत मिले, फुर्सत घड़ियों के अंदर वक्त जाया करने की बजाय विचार किया करें, मेरे पास शांति क्यों नहीं। और महाराज जी इस प्रकरण में बता रही है, क्या शांति जी को मिलनी भी तब है जब वो
गुड क्वालिटीज को अपने अंदर रखेगा और बैड क्वालिटी को निकालेगा। क्या ये निकल जाएंगी? जरूर। जब आप इनकी महत्ता बढ़ाएंगे और मन और बुद्धि के अंदर ये बिठा देंगे कि गुणों को लिए बिना मैं शांत कभी नहीं हो सकता, जब तक मैं अवगुणों से हटूंगा नहीं और गुणों को उस जगह रिप्लेस नहीं करूंगा, तब तक कभी भी अपने आप को मैं स्थिर शांत नहीं पा सकता। स्थायी शांति में अपने आप को कभी नहीं पाऊंगे। इसलिए मुझे जुटना होगा, लगना होगा, तब हम एक एक में कर देंगे, अपने जुटा देंगे। पुराने आदत, पुराने जज्बात निकल जाती हैं जब हम उनकी कदर नहीं करते। कोई वस्तु तब तक आपके पास टिकी हुई है जब आप अपनी ओर से उसे मौका दिए हुए हैं। अगर आप मौका न दें तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि कुत्ता भी आपके पास ठहर जाएगा, कभी भी नहीं। कुत्ता भी अगर आपके पास है तो आपने आज्ञा दे रखी, आप उसे अच्छा समझती। इस तरह कोई भी गंदी बात, गंदी चीज, गंदी आदत आपके पास है तो आपने मौका दे रखा है। मौका इसलिए दे रखा है कि आप उसे अच्छा समझती। जब आप उसकी असलियत या उसकी यथार्थता को जान जाती हैं, हाँ, तो फिर क्या आपका मन उससे उब जाता है, आप उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं। अपेक्षा नहीं करते, उपेक्षा। आपने उपेक्षा की और वो वस्तु टिक ही नहीं सकती, चाहे कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कैसी बुरी आदत क्यों ना, भाग जाती है जब आपसे देखते हैं। यही कारण है इस बुरी आदत से बहुत दुखी हूं, यही कारण है कि ये गंदी वृत्ति मेरे के अंदर है, ये जज्बात मेरे अंदर है, जिसके फलस्वरूप मैं बहुत दुखी हो रहा हूं ना। कभी भी वो टेक नहीं सकती जिसका मन आपका उब गया। जब आपको पता था कि ये मेरा दोस्त बड़ा गंदा था, मेरी बुराइयों में ले गया और मुझे तबाह कर दिया, अब आपकी दोस्ती नहीं रह सकती उसके पास। साथ सगी माँ के साथ भी जब आपका ये भाव आ जाता है, छोटे मोटे का पक्ष लेती है, मेरी भी परवाह करती। लो, बरसों का प्यार माँ के प्रति आपका कम होने लगता है, बरसों का प्यार, और था शुद्ध प्यार। सिर्फ ये एक नेगेटिव भाव आ गया है, माँ अब हमारा नहीं पक्ष लेती, माँ तो फलाने का पक्ष लेती है, उधर झुकी रहती है। हम कहती भी हमारे घर में 1-2 महीना काट जा, तो कहती ना मैं तो उसके पास रहूंगी। आपका मन टूट जाता है, पिता से भी टूट जाता, पिता के पास भी नहीं लगता। यानी इतने खून के नजदीकी और प्यारे रिश्ते जो हमारे इतने नियरेस्ट और डियरेस्ट है, तो भी हमें अच्छे लगने लगे जब हमने अपने मन में ये भाव रख लिया, नहीं ये अब पक्षपाती है, पार्शलिटी से काम लेते हैं, इम्पार्शियल नहीं रहे। तो देखिए कितना अंतर आ जाता है सजनों। जैसे आप डार्क साइड किसी चीज की लीजिएगा, दिल चाहता है कि मैं इनसे दूर हो जाऊं, है कि डार्क साइड, हाँ, बस अब आप साथ नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया, दूसरे शब्दों में पॉजिटिवली ले तो जब हम लाइट साइड लेते हैं तभी उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जाती है। आप हमें लाजमी तौर पर अपने तजर्बा को सामने रखते हुए भगवान के साथ लाइट साइड लेंगे। अब भगवान हमारे लिए फॉर ऑफ न रहेंगी। हम जान चुके हैं कि शांति भगवान की मनोप्ति है, और गुण और भगवान के दो नहीं होते। भगवान ने इसलिए कहा है कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द क्वालिटीज। 10वां कमाल कर गया। आहा, रस जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाकी जात। भगवान की जात क्या है? गुणों का घर। भगवान गुणों के घर, इससे मतलब गुण और भगवान दो नहीं, गुण और ज्ञान दो नहीं, एक ही है। जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, किसी दुकानदार का नाम है नथा सिंह प्रेम सिंह, और नथा सिंह प्रेम सिंह नॉट टू बट वन एंड सेम थिंग। नथा सिंह प्रेम सिंह, दे आर मेसर्स एंड वन एंड सेम थिंग। स्त्री ज्ञान, गुण और भगवान वन एंड सेम थिंग। कई डिस्टिंग्विश करते हुए इनको तीन बनाते हैं, ब्लंडर, एरर एंड बिग मिस्टेक। ये तीन नहीं है, इट इज वन। जैसे मैंने कहा भगवान, ज्ञान और गुण, हाँ, ये एक ही बात है। ज्ञान, गुण और भगवान ये एक के ही, क्या वो पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द काका, ये एक के ही नाम है, ये पर्यायवाची है। जैसे मैंने कहा सूर्य, जैसे मैंने कहा भानु, जैसे मैंने कहा दिनकर, ये एक ही सूर्य के पर्यायवाची है। मैं एक ही के पर्यायवाची शब्द बोल रहा हूं। गुड। इसी तरह एक ही भगवान के पर्यायवाची हैं, गुण या ज्ञान, ये एक के ही अनेक नाम है। इसी तरह अब हमें समझ आने लगेगी कि अगर मैं अपने आप को शांत रखना चाहता हूं तो गुणों को अपने सीने में रखना होगा। ज्ञान का मतलब जो भगवान ने अपने श्रीमुख से हमारे कल्याण के लिए बताया, वो ज्ञान आज जड़ा कणा ज्ञानी बना पिता है और समझता है यही ज्ञान है। और
जो अनादिकाल से ज्ञान ऋषियों को भगवान ने दिया, दैट इज दी ओनली नॉलेज। आज नॉलेज को बदनाम कर दिया गया सज्जनों। आज अब नॉलेज होती नहीं है, हम उससे अगर नॉलेज हर एक के पास होती तो क्यों जीव शांत ना होता, क्योंकि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर एंड देयर इज पावर देयर इज पीस। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। हम आजकल देखते हैं कि ये गंदी मंदी एजुकेशन को, काजू के एजुकेशन को नॉलेज बनाई फिरती है। नॉलेज वो होती है जो भगवान जीव को बख्शता है, और जब अंतर्मुखी होकर के समाधि में बैठती है तो वही नॉलेज विजडम बन जाती है। विजडम मैं नहीं दे सकता, विजडम कोई दे सकता, नॉलेज तो दी जा सकती है, विजडम जीव को समाधि मिलती है। हाय, नॉलेज इज ज्ञान, विजडम इज विज्ञान। अपनी मातृभाषा में कहेंगे देवी भगवती, नॉलेज इज ज्ञान एंड विजडम इज विज्ञान। विज्ञान जीव को अनुभव करवाती है भगवान अपने अंतर में। विजडम जब कहते फलाना चैन होती, करार होती, मेरी बेटियां जितनी ज्यादा पढ़ती तो बहुत शांत रहती, पर अगर हम देखती हैं हायर द एजुकेशन, हायर द एजुकेशन, मोर द पीस ऑफ माइंड, लेस पीस ऑफ माइंड। एक्सक्यूज मी, हायर द एजुकेशन, लेस पीस ऑफ माइंड। फायदा क्या हुआ फिर? जितनी ज्यादा हम संसारिक एजुकेशन लें उतना ज्यादा मन में बेचैनी और बेकरारी रहे। सीधे शब्दों में आता है, जब तक हम भगवान की स्तुति के ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, और ज्ञान आता है जहाँ गुण होते हैं, और गुण आता है जहाँ जीव को संसारिक रूप में बड़ी भारी तजर्बा हो जाता है गुणों से, और मन फड़प हो जाता है, तब वो गुणों की ओर इंक्लाइंड हो जाता है कि मुझे अब गुण निकालने हैं और कुछ नहीं करना। हम लोगों ने जब हम ऐसी सत्संग में आती हैं और भगवान जी की चोटी की फिलॉसफी को सुनते हैं तो हम सिर्फ कंपेयर और कंट्रास्ट करती हैं गुण और अवगुण। हमारे में जो अवगुण है उनके कारणों से हमें दुख तकलीफ चिंता मिली, तो भगवान जी रह देते हैं, इन गुणों को जरा अपने अंदर रख के देखो, तो फिर हम हराम जाती, जितनी मैं गुणों को अपनाता जाता हूं उतने अपने आप को शांत, आनंदित और एक विशेष प्रकार के हर्षो उल्लास में अनुभव करता। एक विशेष प्रकार का उल्लास मेरे अंदर प्रवेश करने लगता है, तब हमारा मन बलियों चलता है, तब हमारा मन गद हो जाता है। क्या है? तब हमारा अपना कड़ा तजर्बा हो जाता है देवियों, गुणों से शांति। ये प्रकरण सज्जनों और मेरी कल्याणकामी माता और बेटियों चला हुआ है भगवान की विशेष दया एवं अनुकंपा से। ये भगवान ने चला रखा। क्या क्या कारण है भगवान कि मैं किसी को भक्त कहता हूं, किसी को नहीं भक्त कहता? वाह, जबकि आप कह सकते हैं भगवान ने सारे को पैदा किया है, तो ये पार्शलिटी भगवान क्यों दिखा रहे हैं कि एक को भक्त कहते हैं, एक को अभक्त कहती है, एक को प्रिय कहती है, एक को अप्रिय कहती है, एक को दुराचारी कहती है, एक को सदाचारी कहती है? इज इट नॉट पार्शलिटी? वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी आज पढ़ी लिखी बेटी उतावली कौन कह देगी क्या ये पार्शलिटी नहीं की, या ये पक्षपात वाली बात नहीं है कि भगवान के ही हम हो? और जबकि मंदिरों में कीर्तन भी ऐसा होता है, एक पिता के 4 पूत हो, 2 कपूत और 2 सपूत हो, वो भी तेरे साथ कहूं प्रभु मोरे, जो हम भले बुरे सो तोरे। अगर प्रभु हम भले हैं तो भी तेरे ही हैं, और बुरे हैं तो भी तेरे, किसी गैर के थोड़े हैं। भले बुरे सो तोरे, तेरी तो है। कपूत है, सपूत है तो भी आप ही के हैं। भगवान मानती है, भगवान स्वीकार करती है, मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, न इससे मोहब्बत न उससे गजब। हमारे प्रभु, हमारे सर के ताज, हमारे जिंदगी गाइड फ्रेंड और क्लास लॉर्ड कृष्णा, इसको मानती है, बड़े स्वीकार करती है। लेकिन भगवान स्पष्ट क्या वो पूजी जो बात को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मती। वैसे तो जगह जगह हर चीज है, क्या सूर्य की रोशनी हर एक में नहीं है? लेकिन कारण क्या है? सफेद पानी में इतनी चमक दमक ज्यादा क्यों है? क्या सूर्य की किरणें वृक्षों में नहीं है, लेकिन इनमें नजर क्यों नहीं आती? अंदाजा लगाइए क्यों? क्या गदले पानी में सूर्य की किरणें नहीं है? जरूर है, लेकिन चमकीले पानी के अंदर, साफ शफाफ पानी के अंदर, स्वच्छ निर्मल एवं पवित्र जल के अंदर इतने सूर्य की किरणें चमकती चमकती नजर आती हैं जिनके हम आंखें भी चाह नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है देवियों? क्योंकि वो पानी स्वच्छ है, और वो पानी क्या निर्मल नहीं है, मल रहता है, उसमें मल है, इसलिए सूरज होता भी प्रतीत नहीं होता। इसलिए वो जो व्यक्ति काम क्रोध मोह लोभ अहंकार गंदी वृत्तियों में लगे हुए हैं, परमात्मा की सत्ता, ये परमात्मा की डिवाइन पावर तो उनमें भी है, लेकिन अनुभव नहीं होती, क्योंकि उनके अंतःकरण मट्टी है, देहगत मट्टी अंतःकरण। बेटी उनका अंतःकरण खराब है ना, दूषित है,
अपवित्र हैं, वो मल सहित है, मल रहित नहीं है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी उससे मारूम है। जब दूसरी तरफ जो भगवान के प्यारे हैं, उन्होंने भजन से, सिमरन से, चिंतन से और गुड एक्शंस और नोबल थॉट से अपने आप को निर्मल किया है, अपने आप को पाप साफ किए। जैसे हम गंदले पानी को फटकड़ी का संग मिलाते हुए, जो ही आप गंदले पानी में फटकड़ी डालते हैं, फटकड़ी मैल को लेकर नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी कितना स्वच्छ आपको इन्हीं चरम चक्षुओं से दिखाई देने लगता। आप देखती नहीं है, जो ही आपने फटकड़ी मिलाई और थोड़ी देर के बाद ही आपको पानी साफ नजर आता और मड नीचे बैठ जाती है। गॉड, इस तरह अगर एक जड़ चीज फटकड़ी में ये ताकत है, वो पानी के मड को लेकर नीचे बैठ जाए, तो भगवान की वाणी का तो कहने, जिन्हें भगवान की वाणी प्रवेश कर जाती है, जन्म जन्मांतरों के जो मल होते हैं, जन्म जन्मांतरों की नेगेटिव क्वालिटी जो सारी की सारी बैठ नहीं जाती। फटकड़ी तो बिठा देती है नीचे, लेकिन भगवान की वाणी नेगेटिव क्वालिटीज को बिठाती नहीं, भस्मीभूत कर देती। यूं ज्ञान अग्नि में जाती है, जल बुरे हो अमल या भले हो अमल। फटकड़ी तो लेके मल को नीचे बैठती है, मल तो उसके अंदर रहता है, वो पानी ऊपर साफ है, उसको आप तरीके से अलग कर सकते हैं। लेकिन भगवान की वाणी, भगवान की क्वालिटी, भगवान का ज्ञान जब अपने मन में ले लिया जाता है सजनों, तो वो हमेशा के लिए अवगुण भस्मीभूत हो जाती है, हमेशा के लिए बर्न बर्न बर्न, हमेशा के लिए गो वेंट गॉड। तो जीव का अंतःकरण बिल्लार के शीशे के समान सच निर्मल, अब वो जीव शांति को प्राप्त करता है, न केवल शांति को बल्कि भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाता है। खींचो आपका ध्यान और ले चलो भगवान के उस फरमान के निकट, यही है मकामी मसाले। दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक बेटी, दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, यही है मकामी मसाले। अर्जुन, जब जीव का मन बिल्कुल सुस्थिर, शांत, प्रशांत हो जाता है, यही वो अवस्था है जहां मैं दीदार देने की मजबूर हो जाता हूं। हो गया जीव का कल्याण, जीव अपने जीवन में कृतार्थ हो गया, अपना गदगद हो गया। अब गदगद हो गया, या यूं कहूं फराइज से सुमुख दोष हो। 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक, फराइज से अपने सुमुख दोष, बिल्कुल ही कृत्य होके चला गया, कृत्य। आइएगा ना, अपने मन को एकांत में बैठ के समझाया करें कि अगर मैं शांत होना चाहता हूं तो भगवान द्वारा बताए गए मुझे गुणों को अपने मन में एड़ी चोटी का जोर मार के लगाना होगा, अपने अंदर रखना होगा, जो कि इनको निकालना आसान थोड़ा है। जब तक आप में लगन नहीं लग जाती, पुराने गंदे विचारों को, गंदे इरादों को, गंदी आदत को निकालना कोई आसान बात नहीं है। बड़ी जोरदार जब आप में फीलिंग पैदा हो जाती है, बड़ी जोरदार जब आपके अंदर एक प्रेम भगवान के प्रति, तब जाके ये निकलती है। वरना तो हमारे बड़े बूढ़े हमें डराया करते थे, क्या धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल, 2-3 धागे इकट्ठे हो जाए, 2-3 धागे को लपेटा दीजिए, आप जरा तोड़िए इनको, हाथ पे लाशें पड़ जाती हैं, लेकिन धागा टूटता नहीं। इसी तरह महापुरुष कहती हैं, धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। और या एक आदत नहीं, या अनेक आती हैं मेरी माताओं बेटियों, लेकिन भगवान की कृपा से जो सर्व समर्थ है, जो ऑल माइटी है, हाँ, उनकी कृपा हो और हम डिजर्विंग बन जाए, उनकी कृपा और हम डिजर्विंग हो जाए, तो सारे अवगुण सदा के लिए छूट जाते हैं, सारे अवगुण सदा के लिए निकल जाते हैं। पर क्वेश्चन इज दिस, वी आर डिजर्विंग और नॉट। हम अपने आप को देखिए, हम डिजर्विंग बनते जा रहे हैं, हम अपने आप में आते जा रहे हैं या नहीं। लाइए मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं, देखिए, जब तक अगर आप अवगुणों को लेते रहेंगे कभी भी शांत ना हो पाएंगे। चाहे आपको धन होगा, डिग्रियां होगी, पत्नी होगा, इज्जत होगी, आज शानदार आप सेहत रखेंगे, आप मेकअप अपने आप को कर रखेंगे, बड़े अपने शरीर को ऐसा ऐसा बना रखोगा, ये सब कुछ कर लेना, पेंटेड, नो डाउट पेंटेड, लेकिन शांति से महरूम, डिवाइड ऑफ पीस ऑफ माइंड। फायदा क्या हुआ? एवरीथिंग अटेनिंग एंड डिवाइडिंग पीस ऑफ माइंड। और मन में हलचल मचती है ना। आइएगा सजनों, मेरी नेक राय है, अगर आप कदर करें तो, मेरी देवियों, मेरी ये शुभ राय है, अगर आप थोड़ी भी कदर कर सके तो, शांति भगवान के उपदेश, शांति भगवान द्वारा बताए गए
12वें अध्याय के इन गुणों में है। जो इन गुणों को अपना लेता है और गुणों को छोड़ देता है, अब गुण तो निकलेंगे ही, अब गुण तो जाएंगे ही। क्या? देखिए ना, आपने चाह की पत्तियां गर्म पानी में डाली, थोड़ी देर वो खौलती रही, हाँ, उसके बाद आपने छान लिया तो चाह का कहवा अलग हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आपने दूध के संग मिलाकर रंग बदल दिया। अब क्या है? ये चाह तैयार है। अभी ना, ये चाह है। मैं तो नहीं मानता। अरे मुन्नी बता बेटी, ये क्या है? ये चाह है। अच्छा सिप करो जरा आप, प्लीज सिप। कड़वी है ये तो दूध नहीं मिलाया? मिलाया तो फिर कड़वी है ना। ओए मैं मर गई, मैंने तो वो नहीं मिलाई, चीनी नहीं मिलाई। तो आपने एक चमचा चीनी का प्लेट से या प्याली में से दिया और उसमें छोड़ दिया, और अब आपने उसको मिक्स करने की पूरी कोशिश की। ठीक, अब आप लीजिएगा। वेरी डिलीशियस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी है। क्या किया आपने? अब तो ये क्या करें, अब तो चाह बड़ी मीठी है। अब आप यही तो कहने में बड़ी गलती करती है। देख, बोलने में बड़ी भूल कर रही हो तुम। क्या चाह बड़ी मीठी है? नहीं, चाह कभी मीठी होती है? चाह का स्वाद तो हमेशा ही बकबका होगा। चाह का स्वाद कभी नहीं। जब आपने खांड डाली, खांड ने अपना इतना प्रभाव डाला कि कड़वाहट को अपने अंदर हमेशा के लिए ले, खांड ने इतना प्रभाव डाला है कि चाह की कड़वाहट हमेशा के लिए उसमें समा गई है। अब हम रस खांड का लेती है, चाह का नहीं। चाह तो हमेशा कड़वी होती है, पर खांड की मेहरबानी इतनी है कि कड़वाहट को अपने में जज़ब कर लिया। इसी तरह सजनों, जब आप भगवान की वैल्यू जानती है और उनकी महत्ता पहचानती है, तब उन द्वारा बताए गए गुणों को जब लेती है, उनकी इतनी मिठास होती है कि अवगुण बीच में जज़ब हो जाती है। अवगुण हमेशा के लिए बीच में खत्म हो जाती है। अमलगमेटेड, अवगुण मर्ज्ड लाइक एनीथिंग। अवगुण हमेशा के लिए बीच में जो गुण है, क्योंकि पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव, यू ऑलरेडी नो, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। भगवान के जो बताया जो गुण है इस बारे में अध्याय के अंदर, वो बड़े शक्तिशाली होती है। उनके सामने ये नेगेटिव क्वालिटी क्या मैंने रखती है? आज ही कहाँ का सूर्य की चमक और कहाँ टिमटिमाता हुआ छोटा सा दीपक, क्या मैंने रखेंगे एक सूर्य के सामने टिमटिमाते हुए दीपक, चाहे 1000 भी क्यों ना टिमटिमा रहे हो, एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। सूर्य की चमक कहाँ मेरी बेटी, और दीपों की चमक कहाँ? दोनों में आकाश पाताल का अंतर है कि नहीं? एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। इसी प्रकार अवगुणों में क्या चमक? जब अवगुण महाराज जी के अपराध जाती हैं नोइंगली एंड डेलिबरेटली, तो वो सारे के सारे उसमें समा जाते हैं। अवगुण बीच में जज्ब हो जाती है और गुणों से क्या निकलती है? शांति, आराम, चैन और करार एंड परमानेंट पीस ऑफ माइंड। यही मेरे भगवान गुणों को बता रही है 13वें श्लोक से लेकर इसी अध्याय के अंतिम 20वें श्लोक तक। भगवान मुझे विशेष बुद्धि की शक्ति बख्शी, मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा सकूं, और फिर भगवान विशेष कृपा करे कि हम दोनों समझ के अपने एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करें, हम इसे क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप दें। बस तब हमारा जीवन सफल, हमारी जिंदगी सफल, हमारा जीवन सफल, हमारा समय सफल, हमारा सब कुछ सफल हो जाता है जब इन गुणों से लैस होकर हम अपने जीवन को गुजारते हैं। जो खोई हुई शांति थी, जिसे हम पहले कहा करते थे लॉस लॉस लॉस, अब हमारा रोम रोम बोलता है फाउंड फाउंड फाउंड। हाय, जिसे चंद दिन पहले हम कह गए थे खो गई, खो गया, खो गई, मैं खो गई, मैं खो गई, उसी जबान से आप कहते हैं मैं पा गई, मैं पा गई, मैं पा। कितना चमत्कार है! जिस जबान से हम लॉस्ट लॉस्ट कह रही थी, उस जबान से फाउंड फाउंड कह डाला। आओ सजनों, भगवान की वाणी की कदर करो। मेरी कल्याणकामी माता और मेरी अच्छी व्यक्तियों, भगवान की वाणी को पहले समझ लीजिएगा कि महाराज जी का उपदेश क्या है। ये कोई पंडितों के लिए नहीं है, हर कल्याणकामी जीव के लिए है। ये कोई साधु सन्यासियों के लिए नहीं है, हर कल्याणकामी जो भी वेलविशर है उसके लिए है, जो अपनी बेटरमेंट चाहता है उसके लिए है, जो परमानेंट हैप्पीनेस को लेना चाहता है उसके लिए है। डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन है, एज डिमांड सो सप्लाई। अगर मन में ये जबरदस्त डिमांड हो जाती है कि मैंने तो पीस लेनी है कम वक्त में, उसके बाद रास्ता आपके लिए खुल जाता,
वाइड ओपन टू ऑल। महाराज जी फरमाने जा रहे हैं, महाराज जी गुलफिशा हुए हैं इन गुणों के साथ और बताने जा रहे हैं कि जब तक ये गुण तो अपने मन में रख नहीं लेता तब तक तो डिवोटी नहीं बन सकता, तो मेरा भक्त नहीं बन सकता। और जब तक जी पूर्ण रूपेण महाराज जी की ओर इंक्लाइन नहीं होता, कुजा शांति, कुजा आराम, कुजा क्या। बड़ा जरूरी है मेरे बच्चे एक आध से बैठ के अपने आप को फिर रिकंसिडर करना। रिकंसिडर योर डिसीजन। एक बार पुनः सोचे, पुनः विचार करें। जो हमने पहले विचार और फैसला दे रखा बिल्कुल गलत, बिल्कुल ब्लंडर है। अब गीता का पन्ना पन्ना नहीं बल्कि शब्द शब्द अभी नहीं, अक्षर अक्षर बोल रहा है। रिकंसिडर योर डिसीजन, रिकंसिडर योर डिसीजन। पुनः विचार कीजिए, पुनः मूल्यांकन कीजिए, पुनः मूल्यांकन कीजिए। बेटे जरा फिर सोचिए, रिकंसिडर, जरा फिर विचार कीजिए, रीएवैल्यूएट, रीएवैल्यूएट। पन्ना पन्ना पुकार रहा है गीता जी का, रीएवैल्यूएट। जहान और भगवान में पुनः मूल्यांकन कीजिए, पुनः मूल्यांकन कीजिए, पुनः मूल्यांकन। बस जब जीव ने रीवैल्यूएट किया, भगवान की ओर झुके बिना रह ही नहीं सकता और अपनी खोई शांति को प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद ये ध्वनि बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी प्यारी। वो योगी जिसे खुद पे है इख्तियार, जो फाबर है और आज़म में उस्तवार। दिलो अक्ल जो मुझ पे कुर्बा करे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे है। दिलो अक्ल जो मुझ पे कुर्बा करे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया को आधार लेता नहीं, बड़ी बुग़्ज़ो ऐशो गमो खौफ से, वही है मेरा भक्त। हुजूर मेरे लिए कह रही है, मेरे कल्याण के लिए कह रही है, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। मैं भी होना चाहता हूँ तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा के हम भी देखेंगे। बेटी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अंत में क्या कह रहा हूँ बेटी, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा के हम भी देखेंगे। तेरी दहलीज पर मस्तक झुकाकर हम भी देखेंगे। देखेंगे दाता कि कैसी मारते हो तीर ये निशाना, हम भी देखेंगे। और मेरे बेटे हम भी तो चाहते हैं कि हम भी कल्याण करके जाएं। तो भगवान कहते हैं ये क्वालिटी जो वर्णन करेंगे और मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा या पहले बता रहा हूं, उसका हम श्रवण करेंगे और मनन करेंगे और फिर डिस्टिंग्विश करेंगे। फिर हमारा मन बिल्कुल ही छुप जाएगा कि वाकई हम सहमत हुए बिना रहेंगे नहीं कि इन्हीं गुणों को अपना करके अपने जीवन में कल्याण करना है, करना ही है और अपनी खोई हुई शांति को प्राप्त करना है, करके ही छोड़ना है। भगवान आपको विशेष शक्ति प्रदान करें। आप महाराज जी के भावों, विचारों और उच्च कोटि के उपदेश की कदर कर सके 12वें अध्याय के माध्यम से, और ये जरूरी समझे, नागजीर या इंडिस्पेंसिबल समझे कि इन गुणों के बिना कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ आराम मिलेगा, कहाँ चैन मिलेगा। जैसे गलती से आपके मन में है यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के बिना, कमाई के बिना, लुगाई के बिना मुझे कहाँ शांति मिलेगी। परमात्मा करे उसके स्थान पर ये आ जाए, भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के ज्ञान के बिना, भगवान के गुणों के बिना मुझे कहाँ पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है। गलती से ब्लंडर से हमने वो दर्जा दे दिया उसको, कंचन कामनी कीर्ति लव पैशन नेम फेम मनी वेल्थ को, कि जब तक ये ना होगा मैं जिंदगी काट सकता, मेरा फ्यूचर ब्राइट होनी तो नथिंग बट एरर, मिस्टेक एंड ब्लंडर। हमें उसके स्थान पर ये रिप्लेसमेंट होगी कि नो 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 नो, भगवान के बिना, भगवान के ज्ञान के बिना, भगवान के गुणों के बिना मेरा भविष्य ब्राइट हो ही नहीं सकता, मेरी खोई हुई दायम कायम शांति आ ही नहीं सकती। अगर आप ऐसा सोच रही हैं और सोचेंगे, आपका हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।